अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट मैच का आगाज़ इंतज़ार में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। एक दिन का और इंतज़ार, उसके बाद ये टेस्ट मैच जो है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। हर किसी को शिद्दत से इस टेस्ट मैच का इंतज़ार है, हर कोई मुंतज़िर है उस तारीखी घड़ी का कि इस तारीखी घड़ी को वेलकम किया जाए, खुश आमदीद कहा जाए। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें भी अपने शो में वेलकम करेंगे। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सलमान के, उस्मान भाई बिग फ़ैन, ज़बरदस्त लिखते हैं आप, और आप जब भी लिखते हैं क्रिकेट पे दिल खुश होता है। हमेशा से आपको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, और शायद क्रिकेट के साथ जो लगाव बना रहा उसमें कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग्स का एक बड़ा किरदार है मेरे इस क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स के शो की करियर के हवाले से। तो सलमान जी यहीं से आगाज़ करते हैं। और उस्मान भाई ने आज ज्वाइन किया है और बिल्कुल जी, वेरी हैप्पी, वेरी वार्म वेलकम टू उस्मान भाई, वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी फैबुलस राइटर। और वाकई उस्मान भाई की जो तहरीर पढ़ते हैं ना तो फिर मज़ा आता है, फिर बंदा कहता थोड़ी और लंबी हो, थोड़ी और लंबी हो। आपको याद है अपने पीएसएल के शो में हमने इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किए, तो बल्कि इनफैक्ट वी वांटेड टू हैव यू उस्मान भाई, बट यू वर बिजी ऑन सम अदर चैनल, तो हमारा टाइम एक था। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो भाई टेस्ट मैच तारीखी घड़ी और वो वक्त है जिसका इंतज़ार है हम सबको। सलमान, आगाज़ यहीं से करते हैं, आपसे ही करते हैं कि मुकाबला कैसा तगड़ा देख रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि क्रिकेट फोन ही लगाया हुआ कि बाबर वर्सेस हेजलवुड, स्मिथ वर्सेस शॉर्ट बॉल्स, तो बड़ा क्रिस्पी सा बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी आई गेस पाकिस्तान आए हैं और यू एक्सपेक्ट अ होम टीम टू डू वेल। पाकिस्तान ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीती थी और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी इम्पोजिंग विक्ट्री 4-0 एशेज़ में जीते हैं। सो देर अपबीट और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो आएंगे सीरीज़ में। बट पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम का ये है कि पाकिस्तान के एक दो जो प्लेयर परमानेंट मेंबर्स थे, लाइक हसन अली परफॉर्मिंग टेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर में आए हैं। वो आईसीसी की पिछले साल सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। ही वोंट बी देयर बिकॉज ऑफ इंजरी। फ़हीम अशरफ जो कि सारे टेस्ट खेल रहे थे वो नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी वनरेबल, यहाँ पर थोड़ी वनरेबिलिटी पाकिस्तान के अटैक में आएगी। आई थिंक अब्बास को और नसीम शाह को शायद ये खिलाएं, बट देयर इज आल्सो थॉट ऑफ प्लेइंग वसीम जूनियर हु इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, और टेस्ट क्रिकेट तो तकरीबन वो बैटिंग की वजह से शायद उनको ये सोचा जा रहा है, बैटिंग की वजह से एज दिया जाएगा। बट द काइंड ऑफ बैटिंग जो उनकी तर्ज है बैटिंग करने की, दैट इज नॉट टेस्ट मैच क्रिकेट, दैट इज डिफरेंट। सो मे बी वहाँ मुझे लगता है बहरहाल पाकिस्तान कैन गिव देम अ टफ टाइम। पिच काफ़ी सफ़ेद है, जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, लगता है कि बॉल ग्रिप होगा, रिवर्स होगा, दैट इज़ व्हाट दे विल लुक टू डू ऑब्वियसली। ठीक है उस्मान भाई, आपकी जाने बढ़ते हैं और यही पढ़ लेकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हसन की कमी डेफिनेटली महसूस होगी। हसन हमारे टेस्ट के परफॉर्मर हैं, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी उनका नाम है, तो ये कितना हमें डेंट डालेगी। फ़हीम भी मिसिंग है, तो वसीम की शमूलियत को आप कैसे देखते हैं? अगर आप सोचें तो किसको टीम में आना चाहिए? अब्बास रिप्लेस करें और वसीम जूनियर को आना चाहिए? सर ओवर टू यू। ये बहुत एक्चुअली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू हो गई है पाकिस्तान के लिए। ये जो दो प्लेयर्स थे, हसन का पिछला साल बहुत अच्छा गुजरा, आई थिंक 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे टेस्ट में, 41 विकेट्स थी 8 टेस्ट में। आई थिंक मुझे जो अपनी तरफ से लगता है ना, और सलमान आई एम श्योर अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज उन्होंने खेला है और देखा है, एक ऑलराउंडर की कमी ना टीम में बहुत ज्यादा महसूस होती है। फ़हीम का जो रोल था ना पिछले 1.5 साल में, फ़हीम का जो रोल रहा है, नॉट जस्ट विद द बैट के साथ तो वो वैसे ही 38 तकरीबन एवरेज कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान बहुत दिनों से पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक था ना वो लंबे स्पेल्स में स्ट्रगल करता था। अगर आप खींच लें पाकिस्तान की इनिंग्स 80 ओवर 90 ओवर, तो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक इनवेरिएबली स्ट्रगल करता था। इसमें फ़हीम का एक बड़ा अच्छा रोल हो गया था कि वो आपके मेन बॉलर्स को हमेशा कुछ रेस्ट, ना सिर्फ रेस्ट देता था, वो इकोनॉमी भी टाइट रखता था और कभी कभी विकेटें भी निकाल लेता था। आप अगर फ़हीम की विकेटें को लिस्ट देखें तो वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ब्रेकिंग विकेट्स अमूमन ले लेता था फ़हीम। तो उसका एक्चुअली मुझे लगता है उसका लॉस ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान को रिप्लेस करना। वो इफ्तिखार अहमद को टीम में उन्होंने लाया है, बुलाया है। मुझे लग रहा है, जिस अभी सलमान भी कह रहे थे, जिस तरह से पिच लग रही थी, जो मैंने भी तस्वीरें ही देखी हैं, मुझे लग रहा है सलमान, आई लव टू हियर योर थॉट्स ऑन इट, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये लोग दे गोना गो फॉर अ स्पिन हैवी काइंड ऑफ अटैक। मे बी या तो 2 स्पिनर खिलाएंगे, नोमान और साजिद को, और फिर इफ्तिखार का एक ऑप्शन होगा एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, एंड देन 2 पेसर्स, ताकि वो शाहीन और या वसीम जूनियर हो या नसीम शाह हो, वन ऑफ द टू। आई थिंक अब्बास को, ये मुझे लगता है पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी अब हो गई है कि वो अब्बास को होम कंडीशंस में नहीं खिलाएंगे। दे विल प्ले हिम इन कंडीशंस वेयर ही विल डू वेल। न्यूजीलैंड में खिला देंगे, इंग्लैंड में खिला देंगे,
उन कंडीशंस में, मुझे जहां तक लगता है। उस्मान भाई, आपको क्या लगता है, हम क्या रीज़न है हम इस तरह के ऑलराउंडर्स क्यों डेवलप नहीं कर पाए? क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास ऑलराउंडर्स की हिस्ट्री है। वसीम वसीम भाई हैं, इमरान खान हैं, और फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद। अब हमारे पास एक फ़हीम अशरफ हैं, और अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है, इंजरी हो जाती है, मैच से बाहर हो जाते हैं, तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। और फ़हीम भी एक तवील इंतज़ार, एक तवील मुद्दत के बाद हमें जाकर मिले हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? आई थिंक ये सिंपल चीज़ है, और ये पूरी दुनिया में जाहिर है बहुत मुश्किल है ऑलराउंडर बनना, स्पेशली आजकल की क्रिकेट में जितनी इतनी क्रिकेट होती है ना, आपके पास ऑप्शन जितने हैं, आप T20 में स्पेशलाइज कर लें, आप T20 और वनडे खेलें, सिर्फ आप टेस्ट खेलें, एक ऑलराउंडर बनना आजकल का जो वर्कलोड है, आई थिंक बहुत मुश्किल है। आप दुनिया में देख लें, कम ही ऑलराउंडर्स आए हैं। इंडिया स्ट्रगल कर रहा था हार्दिक पांड्या के साथ, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उनकी बॉलिंग तकरीबन खत्म ही हो गई है। इंग्लैंड में बेन स्टोक्स है, ऑस्ट्रेलिया में अब जाके पिछले 1-2 साल में कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर आए हैं। उससे पहले शेन वॉटसन की भी इंजरी प्रॉब्लम्स थी, टेस्ट में तो ऑलमोस्ट कराते ही नहीं थे बॉलिंग। तो आई थिंक जनरली ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का एक गोल्डन एरा रह चुका है, इमरान खान से लेके वसीम अकरम, फिर अजहर महमूद आपने कहा, फिर अब्दुल रज़ाक। लेकिन आई थिंक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट इजी टू फाइंड एन ऑलराउंडर। आपको एक बार मिल जाता है ना, तो उसे आप बस पकड़ के रखें और बस दुआ करें कि वो फिट रहे और वो खेलता रहे। सलमान, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि हम वर्कलोड कैसे मैनेज करें। अगर ऑलराउंडर्स हम देखते हैं कि हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, और अगर हम माजी में बात करें, साउथ अफ्रीका के पास जैक एलिस थे, फ्लिंटॉफ थे, इंग्लैंड के पास अभी भी जाहिर है, जिस तरह अगर फ्लिंटॉफ थे तो आज उनके पास बेन स्टोक्स हैं, क्रिस वोक्स हैं, उनके पास स्टिल कुछ ऑलराउंडर्स हैं, बट बाकी तमाम जो ममालिक हैं इसमें अभी तक तलाश ही जारी है। देखिए, देयर वाज अ गोल्डन एरा ऑफ ऑलराउंडर्स। अज़हर महमूद, रज़ाक भाई थे, दूसरी तरफ जैक कैलिस थे, लांस क्लूजनर थे, उससे पहले मैकमिलन थे साउथ अफ्रीका के पास। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मार्क वॉस्टी, वो बोथ वर ऑलराउंडर्स। उसके बाद भी 1-2 आए, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं थे। एंड देन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, कपिल देव थे इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान में इमरान भी। तो एक ट्रेंड था टू ऑलवेज हैव ऑलराउंडर्स। आई थिंक द एडवेंट ऑफ ये जो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट एंड लीग्स है ना, ये जो ऑलराउंडर्स फ्रॉम वेरी यंग एज वो उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन दैट क्रिकेट। वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, लोग उन्हें पिक करते हैं, तो इंटरेस्ट उस तरफ इंक्लाइन हो जाता है उनका। एंड दे आर बिल्ट इन अ वे कि जहाँ पर वो उसी क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। उनकी मसल मेमोरी और उनकी जो बॉलिंग, देखिए टेस्ट मैच ऐसी क्रिकेट है कि हर सेशन में आपकी लेंथ चेंज होती है, आपके डायरेक्शंस चेंज होते हैं, आपको इमेंस कंट्रोल चाहिए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वो जब तक आप लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट खेल के आप उस मोल्ड में जाते हैं। अब वाला लड़का उस मोल्ड में जाने से पहले ही उसके पास T10 भी है, T20 भी है, PSL भी है, और भी दुनिया की सारी लीग्स हैं। तो देयर आर टू मैनी ऑप्शंस। सो द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग पीपल बैक टू इट इज कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर यू हैव टू स्टार्ट पेइंग पीपल हाईली टू गेट देयर इंटरेस्ट बैक। इट्स सिंपल एज दैट। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। इसके बीच में और कुछ भी नहीं आएगा। 5 दिन अगर किसी ने काम करना है तो वो कंपेयर करेगा कि अगर मुझे 3 घंटे के पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वर्कलोड कम है, बॉडी पे टोल कम है, तो किसी तरह भी वो लॉजिकली अपने आप को इस तरफ वो कर नहीं सकेगा कि यार मैं इस तरफ चला जाऊं। सो देयर हैज़ टू बी सम अप्रिसिएशन जो उसको कहे कि नहीं यार ये काम कर। उसके बारे में सोचना है बोर्ड्स ने और ICC। तो इसको हम डोमेस्टिक से आप कहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर दें, कायद आज़म ट्रॉफी में ज़्यादा पे करना शुरू कर दें, ताकि वहीं से हमें बिल मिल जाए कि यार यहीं से जो करियर है लड़कियों का शुरू हो जाएगा और फोकस ही वो टेस्ट क्रिकेट पर रखें। आई थिंक वी हैव टू डू अ टारगेटेड ऑपरेशन इन दिस एज वेल। ये करना पड़ेगा हमें। अगर आप इंडिया को देखें, वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं सबके सब, और दे आर नॉट अलाउड टू प्ले लीग्स अपार्ट फ्रॉम IPL। तो वो काफ़ी एक, अभी अगर आप उनका देखें, अवेश खान आ गया, एक वो आयर आ गया, 140 पे गेंद करता है, साथ बैटिंग करता है, चाहर भी बैटिंग करता है, दूसरा नया ठाकुर आया वो भी बैटिंग करता है। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द अल्टीमेट वन, लेकिन उनके पास 6-7 एक जैसे आ गए हैं। हार्दिक पांड्या अभी इंजर्ड है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे फोकस है, दे डोंट प्ले मोर लीग्स। जो बाकी दुनिया है उन सबको ये प्रॉब्लम है कि वो सब के सब लीग खेल सकते हैं, अनलेस उनका बोर्ड कोई अट्रैक्शन पैदा करे उनके लिए, बड़ा मुश्किल होगा इस तरफ। ठीक है उस्मान भाई, आ जाते हैं मैच के ऊपर, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलता हुआ आ रहा है, एशेज़ उन्होंने 4-0 से अपने नाम की, एक मैच भी नहीं हारे, एक मैच ड्रॉ हुआ, और वो भी उसमें भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी ऑस्ट्रेलिया की। और पाकिस्तान एक T20 फेज से, T20 के जोन से, उस माइंडसेट से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने PSL खेली है। तो क्या फ़र्क होगा, ये चीज़ कितना फ़र्क डालेगी दोनों टीम्स के बीच में? पता है आजकल
मुझे सही मानों में मैं कह नहीं सकता कितना फर्क पड़ता है। आई थिंक आजकल क्रिकेटर्स यूज्ड टू हो गए हैं। मुझे याद है, इनफैक्ट सलमान बैठे में, मुझे याद है एक बहुत पुरानी सीरीज 2007-8 की सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी में। आई थिंक सलमान ने खेला था वो एज एन ओपनर, टेस्ट सीरीज थी और पाकिस्तान आया था राइट फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप जो पहला था। तो उस जमाने में बड़े सवाल उठे थे कि यार फॉर्मेट स्विच कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। शोएब मलिक ने बड़ी बातें करी थी, बड़ी अच्छी बात करी थी शोएब मलिक ने कि ऑब्वियसली शुरू में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन जितना T20 जितना बढ़ रहा है, इवेंचुअली आप 10 साल में आप देखेंगे तो आपको इतना कोई फर्क प्लेयर्स को नहीं होगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता है, लेकिन अब आई थिंक प्लेयर्स यूज्ड टू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी आप टेस्ट सीरीज देखें, एशेज जो खत्म हुई है, अभी कुछ टाइम हो गया है, कुछ टाइम से उन्होंने इतना खेला नहीं है। पाकिस्तान ऑब्वियसली एक खेलते हुए आ रहे हैं, मे बी देयर लूसर, मे बी देयर फिटर, आई डोंट नो। ऑब्वियसली PSL की इंजरी इश्यूज भी पाकिस्तान को अफेक्ट हुई हैं, कोविड इश्यूज PSL से जो उठे हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं। इन मॉडर्न डे क्रिकेट आई डोंट नो कितना फर्क पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया की वार्म अप गेम भी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया वहां पे परेशान हो रही है मीडिया के, यार ये लोग पाकिस्तान में आ गए हैं, 4 दिन इन लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग है और फिर फौरन से गेम खेल रहे हैं, एक वार्म अप गेम भी नहीं है। तो इन अ वे दे आर आल्सो अंडरकुक फॉर द फॉर्मेट, और पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत अंडरकुक्ड है बिकॉज दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द PSL। ठीक है सलमान, ये वार्म अप गेम्स की इंपॉर्टेंस, अभी जिस तरह की वुमेन वर्ल्ड कप भी जा रही है, वहाँ पे भी वार्म अप गेम्स चल रही हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्लेयर के लिए, आपकी टीम के लिए, टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वहाँ की जो कंडीशंस है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए? ऑल दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ये होना चाहिए आइडियली, बट ऐसा अब होता नहीं है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, इंडिया इंग्लैंड पहुंची और सीधा फाइनल खेली, बीच में कोई मैच नहीं मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उस पे वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड होना है, एंड दे वर नो। और न्यूजीलैंड सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड से, दे वर ऑलरेडी प्लेइंग 2 टेस्ट सीरीज, और वो खेल के आ रहे थे और इंडिया ने जाते ही टेस्ट खेला। और जब कोहली से ये बात पूछी गई तो उसने कहा कि हम लैंड करके एक दिन के बाद अगले दिन भी टेस्ट खेले हैं, तो इट डजंट बॉदर अस। तो बेसिकली इट डज बॉदर, बट फॉर हिज टीम ही इज द लीडर। अगर वो कहता है कि यार इससे बड़ी परेशानी होगी, तो फिर वो सबके साथ परेशानी ऑटोमेटिक आ जानी थी। तो उसने उस रीजन को पीछे किया, बीइंग अ कैप्टन। आई थिंक दिस इज द स्मार्ट थिंग टू डू। हमारी, आपको मैं उस दिन बता रहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमारी 5 मैचों बाद रोकते हैं, बीच में नेशनल T20 होता है, वो खत्म होता है, एक दिन बाद फिर 4 डे। सो हमारे प्लेयर्स अकस्टम्ड हैं। मीडिया को रियलाइज ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब हर चीज पे बात होनी शुरू होती है, लेकिन पिछले कई सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है कि फर्स्ट क्लास के 4 मैच होते हैं, फिर नेशनल T20 होता है, फिर फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। और हमने ऐसा सीजन भी खेला है कि 4 दिन का मैच खेला, अगले दिन वनडे खेला, फिर एक दिन ट्रैवलिंग की, एक दिन का रेस्ट किया, फिर 4 दिन का मैच खेला, फिर अगले दिन वनडे खेला। सो कोई अगर कहे कि नहीं, तो दैट इज मोर ऑफ एन एक्सक्यूज। ये ऐसे ही चल रहा है काफी सालों से, एंड दे हैव टू अडेप्ट। और वर्ल्ड क्लास प्लेयर और एवरेज या गुड प्लेयर और एक्सीलेंट प्लेयर का जो फर्क है वो उसकी अडेप्टेबिलिटी का ही फर्क है। चलिए, ये तो गुफ्तगू मारी जा रही है, बस कुछ बात आपने मीडिया का भी जिक्र हुआ, तो मीडिया के हवाले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से खबरें हमेशा से ही जो मरकज़े निगाह रही हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उनके चैनल ने, और उसमें हमारी जो विकेट है उसको एक हाईवे से उसकी तशबीह दी के जो विकेट बनाई है वो हाईवे बना दी गई है। ये क्या था सलमान, विकेट कैसी है, विकेट को आप कैसा देख रहे हैं? आई थिंक हमारी हाईवे में तो फिर कोई खड्डा खुड्डा नहीं होगा। जो वो इंडिया में जाकर खेलते हैं वो तो प्रॉपर खड्डों वाली हाईवे होती है, अंडर प्रिपेयर्ड हाईवे होती है। अभी हमने देखा जब न्यूजीलैंड से इंडिया में सीरीज हुई, तो जो पहला टेस्ट था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था, तो नी हाइट से ऊपर बॉल ही नहीं आता था। और जो दूसरा टेस्ट बॉम्बे में हुआ, इट वाज अ रैंक टर्नर फ्रॉम फर्स्ट सेशन, जिसमें 10 आउट कर गया था वो पटेल, एजाज पटेल। सो पाकिस्तान में जितना मर्जी जोर लगा ले वैसे बॉल नहीं होने लगा, ना उस तरह का अनइवन बाउंस होगा पिंडी में, और ना उतना टर्न होगा। आप देखेंगे कि पिंडी में फास्ट बॉलर्स को पेस भी बेहतर मिलेगी और थोड़ी बहुत मूवमेंट भी मिलेगी। पिंडी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। पिछला साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट जो यहाँ पे हुआ, पाकिस्तान ने 4-5 दिन पहले उसे ड्राई छोड़ दिया था कि ये रैंक टर्नर बने, लेकिन नहीं, इट वाज क्वाइट बैलेंस्ड। तो पिंडी का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वो इतनी जल्दी, मैं बड़ा सरप्राइज होऊंगा अगर पहले दिन कोई लंबा लंबा ब्रेक मिलना शुरू हो गया। इवेंचुअली होगा, लेकिन इस पे फास्ट बॉलर्स विल हैव अ से, ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नहीं है। अच्छा उस्मान, हम कल भी बात कर रहे थे, सलमान जो जिक्र कर रहे थे, मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का, और उसमें पाकिस्तान का मैच है। टेस्ट में एक ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में कि स्ट्राइक रेट आपका बेहतर हो, जो बल्लेबाज है उसको तेज़ रन बनाने होंगे। तो ये ट्रेंड क्यों चला, इसका क्या मकसद है, और टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस इससे ख़त्म नहीं हो जाएगी? क्योंकि टेस्ट का काम ही है कि आपने विकेट पर ठहरना है, वक्त गुजारना है, अगली टीम को मुश्किल में डालना है,
और इसको इसी चीज़ के साथ ऐड कर दीजिएगा, जो हमने विकेट बनाई है रावलपिंडी की, इसमें ये भी डिबेट जारी है कि ये विकेट थोड़ी स्लो है, जो भी टीम खेलेगी स्लो रन्स उसको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, 1 से 1.5 दिन लगाएंगे तो ही कुछ रन्स स्कोरबोर्ड पर आएंगे। आई थिंक एक्चुअली पाकिस्तान की जो टेस्ट बैटिंग लाइनअप है उसमें यानी इतनी स्ट्राइक रेट की कोई, यानी उनकी स्ट्राइक रेट, लो स्ट्राइक रेट को लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं। अजहर अली को अमूमन लोग लगे रहते हैं कि भाई ऐसे खेल रहे हो, पूरे दिन बैठ के 15 रन बना लिए, 20 रन बना लिए। फवाद आलम की भी कोई ऐसी स्ट्राइक रेट, आई थिंक पाकिस्तान की इस टेस्ट साइड में है प्लेयर्स हु कैन प्ले द टेस्ट गेम, और उन्हें कंडीशंस मिले हैं। ऑब्वियसली हम एक ऐसे जमाने में हैं in which क्रिकेट पे एक स्टडी हुई थी कुछ दिन पहले कि बॉलिंग अटैक्स हर पूरी दुनिया में they're probably the best they've been for a while. आपके डीप बॉलिंग अटैक्स हैं, ना सिर्फ आपके पास 4 बॉलर, आपके पास 5 बॉलर हैं, सब विकेट टेकिंग बॉलर, आपका फर्स्ट चेंज बॉलर आके विकेट लेता है। तो आई थिंक उस वजह से लगता है कि कुछ हद तक बैटिंग कमजोर हो गई है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान की लाइनअप है उसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो T20 खेलते हैं। ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक भी ओपन करेगा, वो भी T20 खेलते हैं। इमाम आई थिंक माइट कम बैक, बाबर इज अ T20 प्लेयर, रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर, मगर इनके जहां तक मेरा ख्याल है आई थिंक इनके टेस्ट क्रेडेंशियल्स इन सबके सॉलिड। पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है ना, जो टेस्ट बैटिंग लाइनअप है, क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं। ऑब्वियसली आप डिफिकल्ट पिचेस पे अगेंस्ट डिफिकल्ट अटैक्स कभी कभी स्ट्रगल करेंगे, वो हर कोई करता है। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान की टेस्ट बैटिंग लाइनअप है, इट्स एक्चुअली अ फेयरली टेस्ट ओरिएंटेड एंड टेस्ट स्पेसिफिक बैटिंग लाइनअप। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक बात इसमें ऐड करूं, पाकिस्तान में जो बात चल पड़ती है ना उसको सब ग्रैब करते हैं। सो स्ट्राइक रेट इज अ मॉडर्न वर्ड व्हिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड एंड नॉट मेनी पीपल एक्चुअली नो अबाउट इट। स्ट्राइक रेट बैटिंग में अचीव होता है एक प्रोसेस के बाद, एंड द प्रोसेस इज टू स्टे ऑन द पिच। जब तक आप पिच पे रहेंगे ही नहीं तो स्ट्राइक रेट पैदा ही नहीं हो सकता। तो उसको बनाने के लिए, उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाने के लिए यू नीड टू स्टे ऑन द पिच। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर स्कोर कार्ड है, रिसेंटली साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ है। साउथ अफ्रीका ने 198 रन से मैच जीता है, कोई 2-2.5 सेशन पहले खत्म हुआ है मैच, और किसी का भी स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर नहीं है बैटिंग में, नॉट अ सिंगल पर्सन। और पाकिस्तान को स्ट्राइक रेट का लीस्ट बॉदर्ड होना चाहिए। हमारी तो जितनी ओवरसीज सीरीज हैं, हम तो चौथे दिन जाता ही नहीं हमारा टेस्ट मैच, हम स्ट्राइक रेट का क्यों परेशानी ले रहे हैं? हमें तो वो बैट्समैन चाहिए जो 50-60 ओवर खेले, पुजारा की तरह और दूसरे प्लेयरों की तरह। अब वेंडर डूसन ने वनडे में, T20 में आपने देखा उसने सेंचुरियां की इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उसने 100 किया, उसने 35 रन किए 124 बॉलों में। बेसिकली बॉलर्स को वेयर एंड टेयर करना भी एक आर्ट है, एक स्किल है टेस्ट मैच की। एंड देन नॉट ये जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू बॉलिंग सेकंड न्यू बॉल्स। जब आप इनको उस जोन में ले जाते हैं तो ये बड़ी बुरी तरह क्लैप्स करते हैं। और हमारा टारगेट, इंडिया ने कैसे जीती है वो सीरीज, जरा देखे कितने बॉल खाए हैं इंडिया ने, उधर कितने जिस्म पे बॉल खाए हैं, लेकिन इनको इस जगह पर ले गए थे जहाँ पे ये थक गए हुए थे सारे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स बाय पुशिंग आवर बॉयज कि खुला खेलो, तेज खेलो। और भाई चौथे 5वें दिन तो आपके स्पिनर एक्शन में आने हैं, रिवर्स एक्शन में आना है, तो आप वहां तक ले जाएंगे कैसे? विकेट पे रहेंगे तो ले जाएंगे। तो आई थिंक ये हम पिछले काफी अरसे में तो हम टेस्ट क्रिकेट कम खेलते हैं, तो जब कम खेलते हैं तो उस बारे में बात भी कम होती है, और जो हमारा उस बारे में थॉट प्रोसेस है ना वो आइडियल नहीं है। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान आराम से अच्छा प्लान करे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह को पकड़ सकता है, लेकिन हम दूसरी तरफ गए हुए हैं। ठीक हो गया उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने अपना वक्त निकाला, आपका हम वक्त था, आपका कीमती वक्त था, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा लगा आपकी शमूलियत से। सलमान, 100 टेस्ट जो है विराट कोहली अपना खेलने जा रहे हैं, बाद भी साथ साथ जारी है, बट स्टिल मैं चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, बहुत एक बड़ा ये माइलस्टोन है अपने आप में, और 100वें मैच में उनकी सेंचुरी जो सी है, एक सेंचुरी उनकी जो है वो ड्यू है। 100 टेस्ट मैच में जिन खिलाड़ियों ने सेंचुरी की है जी, वो लिस्ट आपके पास भी मौजूद है। जावेद मियादाद हैं पाकिस्तान से, इंजमामुल हक हैं, हाशिम आमला हैं, ग्रेम स्मिथ हैं, रिकी पॉन्टिंग हैं, जो रूट हैं। तो क्या लगता है कि विराट कोहली का जो एक फंस गई है उनकी सेंचुरी, वो बिलाखिर कर पाएंगे? उनकी फॉर्म क्यों आउट ऑफ फॉर्म हुआ है? मैं वो देखिए, बेसिकली उनके लंबे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप उनके पिछले 15 वनडे देखें तो उसमें 10 50 हैं। अगर आप उनकी पिछली टेस्ट सीरीज देखें तो सबसे अच्छा वही खेले हैं, 50, 40, 80, 70 ये वो करते आ रहे हैं। लेकिन उसने इतना कमबख्त ने परफॉर्म कर दिया है कि
उसके आप एक्सपेक्ट ही 100 करते हैं, नथिंग लेस देन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, क्योंकि इस उम्र के अंदर दुनिया में कभी किसी ने 70 इंटरनेशनल 100 नहीं किया। तो उसने ना गलत आदत डाली पहले लोगों को, इतना परफॉर्म कर दिया और फिर इस फेज में आया। दुनिया का हर प्लेयर आता है, ह्यूमन है, बट आई स्टिल बिलीव कि ये दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, नॉट वन ऑफ, ये बेहतरीन प्लेयर है। और सूनर और लेटर हो सकता है उसकी सेंचुरी आ जाए, हो सकता है इस मैच में आ जाए, आगे आ जाए, ये भी हो सकता है ना आए, यू नेवर नो, क्रिकेट है। बट वो जो आदत उन्होंने डाल दी है ना सारों को, डे इन डे आउट रन्स करने की, उसकी वजह से हर बंदा समझता है कि नहीं, इज नॉट द सेम मैन। तो अब ही हैज टू, यू नो, क्रिकेट एक ऐसी गेम है या कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट है ना, आपने रोज अपने आप को ही साबित करना होता है कि मैं आज भी हूँ, पिछला लोग भूल जाते हैं। तो लेट्स सी वो कैसा करते हैं। बहरहाल इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और इस उम्र में 70 100 इंटरनेशनल होना इज एन आउटस्टैंडिंग फीट। अच्छा, कोहली के साथ अगर बात है तो अब हमारे जो बाबर आजम हैं, टेस्ट में जब तक अपने आप को आप प्रूव नहीं करेंगे, तो आपने कहा कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट नहीं आपने कहा, तो बाबर को यहाँ तक पहुँचने के लिए टेस्ट में भी परफॉर्म करना होगा। बाबर 37 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 2461 रन बनाए हैं, हाईएस्ट उनका 143 है। तो बाबर से अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, 200 रन की तरफ जाएं, 200 रन बनाएं, इस तरह की जो ये बेशक पर्सनल माइलस्टोन है, बट आपको बड़ा प्लेयर बनने के लिए, चैंपियन प्लेयर बनने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट जो आपने अभी जिक्र किया, उसके लिए अब तीनों फॉर्मेट में स्कोर करना। टेस्ट क्रिकेट में अपने लिए आप स्कोर करते हैं तो वो टीम का ही काउंट होता है ना पूरी क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली बीइंग अ कैप्टन, बीइंग द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। एवरीबडी लुक्स एट बाबर आजम कि बाबर ने क्या किया, तो बाबर को चाहिए कि वो रन्स करे, और बाबर की माशाल्लाह इतनी उसके पास शॉट्स हैं, इतना अच्छा उसका नेचुरल फ्लो है कि जब वो रन्स करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई टीम के इंटरेस्ट में नहीं होते, वो रन्स टीम के इंटरेस्ट में ही होते हैं, वो इस तरह के रन्स करता है। तो मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट उसने खेली भी कम है। लेट्स बी फेयर टू बाबर, हम इतने टेस्ट खेलते ही नहीं है। बाबर के प्राइम के 2-3 साल गुजरे हैं पीछे, और हमने कितने उसको टेस्ट खिलाए हैं, और इंडिया साल में 17-18 टेस्ट खेलती है। बिल्कुल। और वनडे क्रिकेट में बाबर दुनिया में टॉप पे जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने 9 वनडे खेले एक साल में। तो ये तो देखे ना अपने प्लेयर को हम प्राइम में कौन सी क्रिकेट दे रहे हैं जो उसकी आइडियल है ही नहीं, T20। ठीक हो गया। बहरहाल बाबर के ऊपर भी मजीद बात करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका बताम को पहुंचा है, और इस तारीखी टेस्ट में एक दिन का और हम इंतजार करना है। आप सबकी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।